नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। योगी सरकार में रिटायर्ड लेखपाल किस तरह गरीब बेसहारा दोनों आंखों से दिव्यांग लोगों की जमीनों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिग्रहण कर दिया जाता। जात के नाम पर कईयों की जमीन को अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम से ले लिया है। कौन है रिटायर्ड लेखपाल, किस तरह इसने पद का दुरुपयोग करते हुए 20 बीघे का बना काश्तकार। आइए जानते हैं हमारे चैनल पर प्रयागराज के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज के श्रीकांत शास्त्री की बातचीत। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोगों को जानकारी देने आया हूं जिसे कानून को किस तरह रौंदा है और कानून किस तरह से मजाक बना के कानून की ऐसी तैसी किया है। वो ग्राम सभा इटारा, तहसील जनपद ज्ञानपुर भदोही का भू माफिया कमला शंकर मिश्रा, जिसने ग्राम समाज की दलित, दिव्यांग की व अन्य किसानों की जमीन कब्जा करके एक ही कैंपस में अनेक विद्यालय मान्यता लिया है। लगता है इसके लिए कानून बना ही नहीं। क्या ग्राम समाज की जमीन किसी प्राइवेट संस्था को दी जा सकती है? क्या सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से बना विद्यालय को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल सकती है? क्या हाईकोर्ट के स्थगन के बाद उस स्थान पर कोई नया निर्माण अथवा स्कूल की मान्यता या कोई नवीन कार्य हो सकता है? क्या ग्राम सभा की कन्या पाठशाला, खेलकूद, पंचायत भवन, सरकारी नलकूप की नाली के लिए छोड़ी गई एवं PWD की जमीन का कोई प्राइवेट व्यक्ति कब्जा कर सकता है? क्या अचक आबादी की जमीन में फेरबदल हो सकता है? क्या अभिलेखों कार्यालयों में लोगों का कहना है कि आकार पत्र 2/11/23 व आधार वर्ष खतौनी नहीं मिल पा रही है, ऐसा हो सकता है? जब शिकायतकर्ता कथन ही 1975-80 के पहले का कागजात और आज के कागजों का मिलान करके रिपोर्ट किया जाए तो इसके विपरीत उत्तर दिया जा सकता है क्या? जब चकबंदी के पूर्व कोई व्यक्ति 10 विश्वा का काश्तकार रहा हो, वह बिना रजिस्ट्री बैनामा 200 बीघा काश्तकार हो सकता है क्या? क्या चकबंदी के पूर्व किसी गांव में PWD के लिए आरक्षित जमीन कोई व्यक्ति अपने परिवार के नाम और अपने परिवार के नाम की संस्था में कर सकता है और किसानों की जमीन को PWD में ढो सकता है? क्या दोनों आंखों के दिव्यांग दलित की जमीन को समान व्यक्ति कानूनी या गैर कानूनी ढंग से ले सकता है? क्या किसी व्यक्ति दलित का कोई समान वर्ग का व्यक्ति या कहकर कि पहला शपथ पत्र दिया कि यह जमीन मुझे दान में मिली है, दूसरा शपथ पत्र दिया कि इससे हमारा सुलहनामा हुआ है और तीसरा शपथ पत्र कि ये समान नहीं पासी है, कहकर जमीन अपने नाम करा सकता है क्या? क्या भू माफियाओं पर भी उच्च न्यायालय संज्ञान लेता है? आइए इसी सब चर्चाओं से मिलते हैं प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री से, पूछते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले सुशांत जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गरीब की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने तक आप लोग आगे आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। हम लोग तो लगे ही हैं, वो आप लोगों के बल पर, और पत्रकारों का एक यही मानना है कि भाई जनता की पीड़ा, गरीबों की आवाज़ हम लोग उचित स्थान तक पहुंचाएं, लोग ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिससे उसको निजात। सरकार की भी यही मंशा है, कार्य चल रहा है। अब जिस कारण से ये गड़बड़ी हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, बार बार बातें हो रही है। कौन है ये दिव्यांग पुरुष, कौन है दिव्यांग आदमी जिसकी ये चर्चा हो रही है? देखिए, ये ग्राम सभा इटारा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही का दोनों आंख से दिव्यांग दलित मल्लू हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार बाकायदे अलग मंत्रालय बनाए है, उनके अलग विभाग बने हैं, उनको तमाम सरकार एक व्यवस्था दे रही है दलितों के लिए। लेकिन आपने अभी पढ़ा है कि तमाम बातें कह करके कि दान, आपको भी जानकारी है कि किसी दलित की जमीन सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा उसमें बार बार अलग अलग ढंग से, वैसे कानून नहीं देखने वाला जो भाई कह रहे हैं कि हमको सुलहनामा हमारा हुआ है, हमसे वो जात की ये नहीं थी, ये इनसे क्या मतलब पड़ी है या इनको दान कैसे मिली है, ये तमाम बातें हैं। आप तमाम अभी पढ़े हैं, हम उस पर हम उसे पूछ रहे हैं क्या कोई व्यक्ति जो है वकालत कानून से बढ़कर हो गया शास्त्री जी? अब ये तो ऐसा लग रहा है कि तमाम बातें हो रही है वहाँ के ग्राम वासियों द्वारा, तमाम लोगों के जिस तरह से अभी आपने पढ़ा कि PWD के लिए चकबंदी
के पूर्व एक राजस्व से संबंधित एक चकबंदी प्रक्रिया होती है। जी चकबंदी के पूर्व उस ग्राम सभा में पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित था। उस जमीन को अपने परिवार, अपने संस्था, वो स्वयं उस समय कार्य उसी गांव में था। लोगों का कथन है कि उस गांव में पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित जमीन को अपने परिवार के नाम संस्था बनाकर और अपने परिवार के लोगों के नाम करा दिया और लोगों के भोले भाले किसानों की जमीन को पीडब्ल्यूडी में झुकवा दिया। बड़ा आश्चर्य की बात है। अब किस तरह से कौन क्या कर रहा है, जो ये शख्स है कमला शंकर मिश्रा, क्या इतनी खबरें चल रही है इसके खिलाफ, इसको कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं, असर तो जरूर हो रहा होगा, असर तो जरूर हो रहा होगा, असर में नहीं है। लेकिन अब कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, कानून अपना काम करता है। किस तरह का कानून काम कर रहा है? जो 20 बीघा का ये काश्तकार हो गया है और गरीब दिव्यांगों की जमीन छीन रहा है, ये कैसा कानून? नहीं, कानून अपना काम करता है, ऐसी बात नहीं है। कानून धीरे धीरे कानून सबके लिए ऐसे नहीं, कानून नहीं कानून काम करता है, कानून काम कर रहा है। अब ये राजस्व से संबंधित मामला है और हमको तो लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भू माफिया को जबरदस्त कर रहे हैं, तो उन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासनकाल में ये कैसे बच रहा है? ये वर्तमान मुख्यमंत्री की देन है कि ये सब पता लग रहा है, ये कार्यवाही हो रही है, जो भी हो रही है। नहीं तो ये तो बड़ा अंधेर हो गया था ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जिला भदोही के जो अधिकारी क्या इसमें लिप्त है? अब जिलाधिकारी महोदय को वो तो कार्य कर रहे हैं। अब कौन लिप्त है, अब तो जांच चल रही है, कैसे क्या कार्यवाही हो रही है। आश्चर्य की बात है कि शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि 1980 के पूर्व या 75 के पूर्व के रिकॉर्ड को और आज के रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि इसको कहाँ से मिली, कैसे मिली, तमाम सब लिख रहे हैं। अब क्या कार्यवाही हो रही है? क्या सुलहनामा में भी ये लोग अपनी जमीन किसी को दे सकते हैं? नहीं, जब सुलहनामा किससे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, जहाँ हुआ होगा। लेकिन सुलहनामा वो उसके द्वारा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।